इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर दिया है 26 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल को हिंदी में हम लोग आयत बोलते हैं, जिसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप है 26 सेंटीमीटर। तो हमसे साइड्स पूछा जा रहा है, तो हमने साइड्स में लेंथ को, लंबाई को L मान लिया और ब्रेड्थ को, चौड़ाई को B मान लिया। तो क्षेत्रफल एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L इंटू बी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परिमाप दिया गया है 26 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वो दिया है 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग L प्लस बी का फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। ये 2 राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो 26/2 13 सेंटीमीटर। यहाँ से आप इजिली नोटिस कर सकते हैं कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है, L इंटू बी 30, और ऐड करने से 13 आ रहा है, ऐसा कौन सा दो नंबर है। ऑप्शन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। 10 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 10 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 30 और ऐड करने से 13 आएगा। तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, बेसिक से करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि L इंटू बी 30 है, तो यहाँ से या तो L का वैल्यू लिख लीजिए B के टर्म में, या फिर B का वैल्यू लिख लीजिए L के टर्म में, कोई भी एक लिख लीजिए। जैसे मैं लिख लिया B इज इक्वल टू 30/L, ठीक है। अब इस B का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो L के जगह पे L ही और B के जगह पे हमने 30/L लिख दिया, और यहाँ से हम लोग L का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। L और L मल्टीप्लाई होके L स्क्वायर प्लस 30 और डिवाइडेड बाई L आएगा इज इक्वल टू 13। यहाँ से आ जाएगा L स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 13L। 13L को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, L स्क्वायर माइनस 13L प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इस 13L को हम लोग माइनस 3L माइनस 10L करके लिख देंगे। अब यहाँ से L कॉमन आ जाएगा, L इंटू एल माइनस 3 माइनस 10 इंटू एल माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से L माइनस 3 इंटू एल माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो L का वैल्यू या तो 3 या फिर 10, 3 और 10 आया। जब आप L का वैल्यू लेंगे 3, तो B का वैल्यू क्या होता है, B का वैल्यू है 30/L। तो जब L 3 है तो 30/3, B का वैल्यू आ जाएगा 10, और जब आप L 10 लेंगे तब B का वैल्यू आ जाएगा 30/10 3। तो जब L 3 B 10 या फिर L 10 तो B 3, तो 3 और 10 ही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। डायरेक्टली भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्शन के हेल्प से, या फिर हम लोग मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।